नूरुल हुसैन। हाय दोस्त मेरे। तो आपकी बहुत ही वीडियो पे कमेंट रहती है कि एक ऑटो लेवल पे वीडियोस बनाओ। दोस्तों, ऑटो लेवल हमें कब लगता है? जब आपका कोई कंपनी का काम हो या गवर्नमेंट का काम हो जिस पे मल्टीपल इंजीनियर काम करते हैं। ये घर का अपना काम रहता है, वो यही का डिज़ाइन ही मैं बनाता हूँ और यहीं पे मैं ही साइट इंजीनियर हूँ और ये सब मैं ही देखता हूँ। इसलिए मुझे ऑटो लेवल की तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हम लेवल निकालते हैं, लेवल ट्यूब मैं खुद इधर खड़े रह के और लेवल ट्यूब उनको देता हूँ। ऑटो लेवल की ज़रूरत पड़ती है हमें, कोई कंपनी का काम रहता है जिस पे मल्टीपल इंजीनियर काम करते हैं, सीनियर इंजीनियर रहते हैं, जूनियर इंजीनियर रहते हैं। तो उनको दिखाने के लिए, वर्कबुक मेंटेन करने के लिए हमें रीडिंग लगते हैं। तो जो आपका बैक साइड रहता है या फिर रोड लेवल रहता है, उसका रीडिंग हमें उस डायरी में मेंटेन करके वो हमें वर्कबुक देना पड़ता है सीनियर इंजीनियर को। तो उस समय हमें ऑटो लेवल की ज़रूरत पड़ती है। तो उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जल्द ही। अभी तक तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है ऑटो लेवल, पर हम उसको लेके उस पर एक वीडियो बनाने वाले हैं। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि प्लिंथ हाइट और सेप्टिक टैंक की हाइट कैसे और कितनी ली जाती है। इस पे आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। दोस्तों, अपनी प्लिंथ हाइट रोड लेवल से कम 3 फीट तक ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हर पंचवार्षिक जो 5 साल बाद इलेक्शन होता है, उसमें एक बार अपना रास्ते का काम हो ही जाता है डेवलपमेंट का। तो एक पंचवार्षिक में अपना रास्ता जो है वो तकरीबन 4 इंच या 6 इंच से ऊपर उठ के आता है। अभी तक तो गांव लेवल पे ऐसे कोई सिस्टम नहीं है कि पुराना वाला रोड जो डिमोलिश करके उससे फिर से बनाया जाए, ऐसे कोई सिस्टम नहीं है। अभी जो काम होता है वो उस रोड पे ही ऊपर रोड हो जाता है। इसलिए एक पंचवार्षिक में हमें 6 इंच की बढ़ाव पकड़नी पड़ती है। तो अगर हम 3 फीट तक वो हाइट ऊपर उठाते हैं, 3 फीट की हाइट हम प्लिंथ की ऊपर लेते हैं, तो कम से कम हमें 6 पंचवार्षिक तक तो कोई टेंशन नहीं है। तो इसके पीछे का ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि प्लिंथ हाइट कितनी रहनी चाहिए। कम से कम 3 फीट तक तो होनी ही चाहिए, उससे ऊपर रखे तो अच्छा ही है। जो फ्लोरिंग की हाइट बताई मैंने, जो अंदर की प्लिंथ लेवल की रहती है, और जो कार पार्किंग है उसका हाइट तकरीबन उसे स्लोप मैच करना पड़ता है। जो हम कार की जो लेवल लेते हैं, उसका जो रैंप रहता है, और रैंप का स्लोप वो मेंटेन रहना चाहिए। कम से कम 10 फीट को 6 इंच तक अपने को वो रैंप लगता है, 6 इंच या 9 इंच तक चलता है। उससे ज़्यादा अगर हो तो कार नीचे लग सकती है, कार का इंजन नीचे घिस सकता है। देखो दोस्तों, मिस्त्री ने बहुत ही अच्छे से लेवल ट्यूब भर दिया है, जिसमें कोई भी बबल नहीं है और पिचका हुआ भी नहीं है। देखो दोस्तों, पहले तो हमें क्या करना है, इस सरिया पे 4 फीट का मार्किंग लगा के उस पर तार बांध लेना है। देख सकते हैं आप कि सरिया पे हमने 4 फीट का मार्किंग लगाया है। तो नीचे सरिया पे 4 फीट का मार्किंग लगाया है और उस पर तार बांध दिया है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप कि ये 4 फीट का लेवल है। 4 फीट पे हमने मार्किंग किया है, और देख सकते हैं आप ये रोड पे हमने बार को खड़ा किया है। और इस 4 फीट के बार के ऊपर जो मार्किंग लगाया है, उसका ट्यूब लेवल जो है वो हमने इस ईंट की थप्पी पे लिया है। ये देख सकते हैं आप, ईंट की थप्पी पे लिया है इसको। अब रोड से इधर ईंट की थप्पी पे हमने ट्रांसफ़र किया है, और इधर से हम एक कॉलम पे, 9 कॉलम पे हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो दोस्तों, इस थप्पी की लेवल, अब हमने इस थप्पी पे मार्किंग किया है लेवल, 4 फीट का रोड लेवल, वो अभी इस कॉलम पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है अपना लेवल, और यहाँ पे एक निशान लगाया है, और ये लेवल जो है वो हम
पूरे 9 कॉलम तक ट्रांसफ़र करेंगे। अपना टोटल 9 कॉलम का ये घर है, तो उस पर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये 1 नंबर के कॉलम का लेवल हमने 2 नंबर पे लिया है। मैच करो आखिरी है क्या? सही सही है ना? ठीक। दोस्तों अब बात करते हैं सेप्टिक टैंक की। तो सेप्टिक टैंक की हमें किस तरह से हाइट लेनी है, कितना गड्ढा रखना है, ये आप देख सकते हैं। ये सेप्टिक टैंक का शर्त के अनुसार ये हमने नॉर्थ वेस्ट पे हमने टंकी का गड्ढा लिया है और तकरीबन ये 3 फीट नीचे डेप्थ को 3 फीट है ये। तो अब देखते हैं अपना ये प्लिंथ का हाइट जो ट्यूब लेवल लिया है 4 फीट का, वो यहाँ पे आया है ऊपर, और ये 4 फीट से अपना ये रहेगा, वो फ्लोरिंग हाइट रहेगा। इससे अपना 20 इंची नीचे जाएगा। 20 इंची कैसे जाएगा? तो अपना इंडियन पैन जो रहता है वो 14 इंच का रहता है ट्रैप के साथ, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कोमड़ा बोलते हैं। नीचे ट्रैप रहता है वो। तो इंडियन पैन की टोटल हाइट अपनी जाएगी वो 14 इंच यहाँ तक आ सकती है, और उससे नीचे हमें स्लोप के लिए 6 इंच छोड़ना पड़ेगा टंकी के तक जाने के लिए लाइन। तो 6 इंच स्लोप का, तो ऐसा तकरीबन 20 इंच हमें छोड़ना पड़ेगा। और 20 इंच अगर हम 7 फीट से छोड़ दें तो हमें कम से कम 5 फीट के ऊपर ही अपना टंकी का हाइट मिल जाएगा। उसमें 4 इंच समझो कुछ स्लैब का गया, तो हमें क्लियर 5 फीट हमें हाइट मिलने वाली है सेप्टिक टैंक की। तो हमें कम से कम प्लिंथ लेवल से नीचे 20 इंच रखना है इंडियन पैन के लिए, और नीचे उससे जितना गहरा खड्डा ले लो कि उससे नीचे हमें 5 फीट का टंकी मिल जाए। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ अच्छा कुछ नया लाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।